अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। दो सेट्स के दरमियान कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकते हैं, आज का वो टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहला ऑपरेशन है इसके अंदर यूनियन। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट के दरमियान यूनियन कैसे करते हैं और यूनियन होता क्या है वो ज़रा बताता हूँ मैं आपको। तो इसकी डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के दरमियान यूनियन जो हम करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं ए यूनियन बी से। ये यूनियन का सिंबल है, ए यूनियन बी इज द सेट। अब ये किस तरह के सेट होंगे? दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेन इन ए और बी और बोथ। इसका मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो या ए में होंगे या बी में होंगे या फिर इन दोनों में होंगे। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ फिर सही समझ आएगा। कि जैसे मिसाल हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और बी है 2 3 4 5। अब इन दोनों का हमने यूनियन करना है। यूनियन का मतलब इन दोनों को आपने तरतीब से लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले छोटा नंबर आए, फिर उससे बड़ा नंबर आए, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। अब इन दोनों सेट के अंदर सबसे छोटा नंबर है 1, तो आपने पहले 1 लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो इनको आपने तरतीब से लिख दिया, इसको आप बोलते हो यूनियन। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। दो सेट के दरमियान ए और बी के दरमियान अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो उसे हम डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये बीच वाला जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब इसमें किस तरह के एलिमेंट होते हैं? इज द सेट दैट कंटेन्स दोज एलिमेंट, इसमें उस तरह के एलिमेंट्स होंगे दैट आर कंटेन इन बोथ ए एंड बी। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हों बी में भी हों, जो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हो, उनको आप अलग से एक सेट के अंदर रख दो, उसे आप बोलोगे इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है बी सेट जिसका नाम दिया है 1 3 4 5। अब ऐसे एलिमेंट्स आपने उठाने जो इन दोनों के अंदर सेम हो। जैसे 1 1 सेम है 1 आ गया, 3 3 सेम है 3 आ गया, 4 4 सेम है तो 4 आ गया। इसको आप बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ओके, तीसरी हमारी डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस बोलते हैं माइनस को। ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी। माइनस बोल दो या इसको डिफरेंस बोल दो, ए डिफरेंस बी इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। अब इसका मतलब है कि दो सेट्स के दरमियान ए डिफरेंस बी हो तो उसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से ए माइनस बी लिखकर। इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे दैट आर इन दो ए, या तो वो ए में होंगे बट नॉट इन बी, बी में नहीं होंगे। ऐसे एलिमेंट्स ए में होंगे जो बी में ना हो, या फिर बी में होंगे तो ए में ना हो। फॉर एग्जाम्पल ए सेट है हमारे पास ए बी सी डी और बी सेट है हमारे पास ए सी ई। अब हमने करना है ए डिफरेंस बी, मतलब ए माइनस बी। तो आपने वो एलिमेंट माइनस कर देने जो एक जैसे होंगे। मिसाल आपके पास ए के अंदर है ए बी सी डी और बी में है ए सी ई, तो ए एक जैसा है, इसको आप माइनस कर दो। इसके अंदर बी बचा, बी आपने यहाँ लिख दिया। सी और सी एक जैसे, इसको माइनस कर दो, फिर क्या बचा? डी, तो आपने डी लिख दिया। ये बात याद रखना कि ए माइनस बी अगर करो आप, ए डिफरेंस बी करो, तो ए के जो एलिमेंट्स बचेंगे आपने सिर्फ वो लिखने, बी वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने। यहाँ पर ई बचा था, ये आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ ए वाले एलिमेंट्स जो बचेंगे, यहाँ पर हमारे पास बी और डी बचा था तो वो आपने लिख दिया। ठीक है। अगर इसी तरह आप बी डिफरेंस ए करो, मतलब बी माइनस ए, तो आपने पहले बी सेट लिखा ए सी ई और फिर ए सेट लिखा ए बी सी डी। अब जो सेम एलिमेंट्स होंगे, ए और ए सेम था वो माइनस हो गया, सी और सी सेम था ये भी माइनस हो गया, बाकी क्या बचा? सिर्फ ई, तो ई आपने आंसर में लिख दिया। तो बी डिफरेंस ए क्या मिला आपको? ई। ठीक है। ओके, नंबर 4 है सिमेट्रिक डिफरेंस। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस ए और बी के दरमियान जो होगा उसे आप डिनोट करोगे इस सिंबल से। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इस सिंबल से आप डिनोट करोगे ए सिमेट्रिक बी।
इज द सेट, इसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे विच आर आइदर इन ए और इन बी, या तो एलिमेंट्स ए में हो या फिर बी में हो, बट नॉट इन बोथ ए एंड बी, लेकिन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट ना हो। अगर दोनों में सेम एलिमेंट होंगे तो वो वाले नहीं लिखे जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे आपके वो एलिमेंट्स आपके इस सेट के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ए सेट है 1 2 3 4 और एक बी सेट है 1 2 3 4 5, इसमें 4 नहीं है। तो आपने क्या करना है, पहले हम करते थे अगर ए डिफरेंस बी करते थे जो ए के एलिमेंट बचते थे आप वो लिखते थे, या फिर बी डिफरेंस ए करते थे तो आपके जो बी के एलिमेंट्स बचते थे वो लिखते थे। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, जो सेम एलिमेंट्स हैं इन्हें छोड़कर बाकी जो दोनों सेट के अंदर एलिमेंट्स बच गए हैं वो आपने लिखने हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 बचा, आपने 4 लिख दिया, फिर उसके बाद 5 लिखा और फिर 6 लिखा, तो ये हो गया आपका ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ऐसा सेट जो सबसे बड़ा हो, मतलब इसके जितने भी ऑपरेशन है इसके अंडर ही हो जाए, जो सबसे बड़ा सेट होगा उसे आप बोलोगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बाद लास्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब सेट का कॉम्प्लीमेंट आप किस तरह से फाइंड करते हो, सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट यूनिवर्सल यू बी अ यूनिवर्सल सेट, यू एक यूनिवर्सल सेट है, एंड लेट ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, ए जो है सबसेट है किसका, यूनिवर्सल का, मतलब यूनिवर्सल के अंदर से ही कुछ एलिमेंट निकाल कर हमने एक ए सेट बनाया हुआ, या फिर ए सेट छोटा है यूनिवर्सल सेट से। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश, ए के ऊपर या डैश लगा दो या फिर आप इसको ए के ऊपर छोटा सा सी भी लिख सकते हो, इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हो। ठीक है, इससे आप डिनोट करते हो। इज़ द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, इसके अंदर यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स आएंगे विच आर नॉट इन ए, जो कि एलिमेंट ए के अंदर ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास सेट है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक एक नंबर है, और एक सेट है आपके पास ए सेट है 1 2 3 4। आपने यूनिवर्सल कैसे इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है, आप यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर दो। आपने पहले यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस ए सेट लिखा, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या बचा 5 6 7। तो 5 6 7 क्या हो गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे अगर आपने बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आपके पास एक बी सेट मिला हुआ है 2 4 6, आपने बी सेट को माइनस कर देना है यूनिवर्सल में से, आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो बी सेट को। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और माइनस कर दिया आपने बी सेट को 2 4 6। अब 1 बच गया, 2 और 2 माइनस हो गया, 3 बचा, 4 4 माइनस हो गया, 5 बचा, 6 और 6 माइनस हो गया, बाकी बचा 7। तो ये आपके पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये थी आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में। इन्हें आप पढ़ें समझें, इसमें कोई प्रॉब्लम हो कुछ मसला हो तो आप उससे पूछ सकते हैं।